नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है छात्रों, बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है और पेपर 2 अपन इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है अपने पास, और उसका यूनिट 1 अपना चल रहा है। उसी संदर्भ में पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, संकुलन गुणांक के बारे में डिस्कस किया था और उसके व्हाट्सएप पे नोट्स भी आपको शेयर किए थे। इसी क्रम में आगे अपना ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, जो कि बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को किस तरह से बताते हैं उसको यहाँ समझाऊंगा मैं आज आपको। मतलब वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ मास नंबर। तो मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी कैसे वेरी करती है, मैं वापस से रिपीट कर दूँ। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आप जानते हो, मैं पिछले बार बता चुका हूँ कि न्यूक्लियॉन्स को नाभिक के अंदर बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दूसरे रूप में अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी बाहर से अपने को एनर्जी की ज़रूरत होगी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, और ये मास डिफेक्ट से ही अपने को मिलती है। तो यहाँ मैंने जो एक ग्राफ खींचा है, द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचा गया है। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच जो ग्राफ खींचा है, वो ग्राफ कुछ अजीब तरह का ग्राफ आ रहा है, जैसा कि आप सामने डायग्राम में भी देख रहे होंगे। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा को मैं बी बार इजिकल टू बी अपॉन ए के द्वारा बता रहा हूँ। इसको समीकरण 1 से बताया है, और इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ आपको। अगर हीलियम जो नाभिक है उसकी अगर अपन बी बार मतलब प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान निकालें तो 28.28 में 4 से डिवाइड किया है, क्योंकि 4 इसके अंदर हीलियम के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी होती है 28.8। तो पर न्यूक्लियन आती है इसकी 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ग्राफ से बहुत कुछ निष्कर्ष निकाला है। पहले तो ग्राफ समझें। वाई एक्सिस पे बी बार लिया गया है, जो कि 0 से 9 तक बताया है यहाँ पे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एएमयू के अंदर। और राइट हैंड साइड नीचे जो एक्स एक्सिस पे वो द्रव्यमान संख्या बताई गई है। इस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो, नंबर पॉइंट 1 जो है वो, इसमें मैं ये बताता हूँ सबसे पहले कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 20 या 20 से कम है, मतलब जिनका मान 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, किसका? द्रव्यमान संख्या का। और इस द्रव्यमान संख्या के मान वाले जो नाभिक हैं वो हीलियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, ये नाभिक है। तो इनके नाभिकों का अगर बी बार का मान देखा जाए तो अपन ये देखते हैं कि अपने पास के नाभिकों के मान से ज़्यादा होता है। पीक पे बैठा है, एक पीक आया है, जैसे आपको 4 पे दिखेगा, फिर नीचे चले गए, उसके बाद 8 पे वापस पीक दिख रहा है, फिर नीचे चले गए, उसके बाद फिर अब 12 पे पीक, इसी तरह फिर 16 पे पीक, फिर 20 पे पीक दिख रहा है अपने पास। इन पीकों से क्या अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अपन ये कह सकते हैं कि उपरोक्त नाभिकों में जेड भी सम होता है और एन भी सम होता है, और एन और जेड दोनों आपस में बराबर होते हैं। एन आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अपन बता सकते हैं, परमाणु क्रमांक को। तो मतलब ये ऐसे नाभिक हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर है और सम है, इसलिए इनकी बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब ये ज़्यादा अच्छे स्थायी है अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में। इन नाभिकों में न्यूक्लियॉन का बंधन ऊर्जा अधिक होता है और अपने आसपास के नाभिकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो सेकंड निष्कर्ष है, उस सेकंड निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या 2 से लेके 20 तक का अगर आप मान देखो तो बी बार प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है ग्राफ में, पुनरावृत्ति सीकरों के साथ, मतलब रिपीट आ रहे हैं सीकर, लेकिन बढ़ रहा है फिर भी। और फिर धीरे धीरे बढ़ते ये ए इक्वल टू 56, मतलब द्रव्यमान संख्या 56 पे ही अधिकतम मान हो जाता है,
ये 56 पे जो अधिकतम मान होता है ये बताया जाता है, ये आयरन 56 का लिए है, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इस केस में इसका सबसे ज़्यादा बी बार है, मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी? 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन चाहिए। तो इसका मतलब ये Fe56 जो आयरन का नाभिक है, ये सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इस ग्राफ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरे पॉइंट में अपन ये बताया यहाँ पे कि अगर द्रव्यमान संख्या का मान 56 से ज़्यादा है तो बी बार का मान धीरे धीरे कम होता है, तथा यूरेनियम 238 पे जाके ये 7.6 के आसपास पहुंच जाता है। मतलब द्रव्यमान संख्या 56 तक तो बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होने लगा और यूरेनियम 238 पे पहुंच के ये 7.6 के आसपास पहुंच जाता है। चौथे निष्कर्ष में अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या का मान 16 या 16 से ज़्यादा हो रहा है, बी बार का मान लगभग समान सा आ रहा है, लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। ऐसा अपन इस ग्राफ से भी निष्कर्ष लगा के कह सकते हैं या समझा सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, उसमें अपन ये कह सकते हैं कि बहुत भारी जो नाभिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 150 से ज़्यादा है, और जो बहुत हल्के नाभिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 20 से कम है, उनके बी बार का मान मध्य क्रम के नाभिकों की बी बार के मानों से कम होता है। ऐसा इस ग्राफ को देख के लगता है। इसी ग्राफ को देखकर ये भी बता सकते हैं कि यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉनों की बौछार करके मध्य क्रम के नाभिक प्राप्त करने पर बी बार का मान बढ़ जाता है। ऐसे नाभिकीय विखंडन के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर फिजन, जो कि बहुत फेमस है। परमाणु बम, न्यूक्लियर फिजन उसके अंदर ही काम आता है, जो कि सबसे पहले जापान के 2 शहरों पे डाला गए थे, नागासाकी, हिरोशिमा पे। पूरे शहर ही नष्ट हो गए थे। और क्या कह सकते हैं इससे? 7वें पॉइंट में मैंने यह बताया है कि जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होती है, 126 आखिरी संख्या केवल ये न्यूट्रॉनों के लिए, तब बी बार का मान अधिक होता है और ये संख्याएं मैजिक संख्याओं के नाम से जानी जाती है, मैजिक नंबर के नाम से जानी जाती है। कौन सी संख्या है? 2, 8, 20, 28, 50, 82। ये मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बी बार का मान अधिक होता है आसपास के नाभिकों की तुलना में, तो ये मैजिक है। और 8th पॉइंट में मैंने ये बताया यहाँ छात्रों कि उपरोक्त ग्राफ से ये भी पाया जाता है कि सर्वाधिक बीटा स्थित, बीटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को बताता है, बीटा स्थित वाले हल्के नाभिकों के लिए n/z लगभग a/2 के बराबर होता है, तथा भारी नाभिकों के लिए जो n=1.5 z के आसपास होता है। तो ये बंधन ऊर्जा के ग्राफ से या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के ग्राफ से ये सारे निष्कर्ष अपन निकाल के बता सकते हैं। इस पे पूरे पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उस क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे। बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को समझाइए और उससे जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको बताइए। तो बंधन ऊर्जा के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है नीचे कि यूरेनियम 238 का नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है 238.125 AMU है, तथा इस नाभिक में 92 प्रोटॉन व 146 न्यूट्रॉन है। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की गणना करनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। तो अपन ये जानते हैं कि यूरेनियम 238 की बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो उसको लिखेंगे अपन B=Z मल्टीप्लाई बाई MP, प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जितने प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो Z नंबर है, प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल न्यूक्लियनों का, न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ गया। इसमें से नाभिक का द्रव्यमान लेस कर दिया -m, और इनकी सबकी वैल्यू रख दी अपन ने, और वैल्यू रख के अपन ने मान निकाल लिया बाइंडिंग एनर्जी का, जिसका मान आया 1754.34 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल बंधन ऊर्जा हुई नाभिक को बांधने के लिए। प्रति न्यूक्लियन कितनी चाहिए? इसको
जितने न्यूक्लियन से कितने न्यूक्लियन हैं, 238 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के। उससे डिवाइड कर दिया तो B बार इज इक्वल टू B/A। तो ये मान आ गया अपने पास 7.37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा अपन जो है इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पास एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल छात्रों आपको बुक्स में मिलेंगे, बहुत सारे सोल्व न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उनको भी समझने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश कीजिए।